सुपर हीरोज़ क्रिएट करते हैं पाकिस्तान का, या फिर इस तरह की कोई कूल इफेक्ट वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वीएफएक्स सीखने के दौरान मैंने एक ऐसी गलती की जो कि तकरीबन हर बिगिनर करता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। है व्हाट्सअप गाइस, यूसर रफीक फ्रॉम फोटोन्स डिजिटल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने वीएफएक्स के साथ साथ फिल्म मेकिंग सीखना क्यों शुरू कर दी, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से नुकसानात हैं। फिल्म मेकिंग सीखने की एक वजह यह थी कि जितना भी वीएफएक्स था वो किसी न किसी फिल्म के अंदर होता था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फिल्मों के अंदर वीएफएक्स देखने को मिलता था। वीएफएक्स के रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस देखने को मिलती थी, मिसाल के तौर पर सेटिस्फेक्शन वीडियोस या फिजिक्स सिमुलेशन जो होगी, लेकिन चूँकि उस वक्त नहीं पता होता था कि ये वीएफएक्स है या सीजीआई एनिमेशन है, तो एक ही जहन के अंदर बात थी कि वीएफएक्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्म्स के अंदर ही देखने को मिलता है या फिर फिल्म्स के अंदर ही यूज़ होते हैं। फिल्म मेकिंग सीखने की दूसरी वजह सिनेमैटिक लोग। मिसाल के तौर पर आप एक आम सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें किसी किस्म का फिल्म मेकिंग रूल नहीं लगा हुआ। आप एक आम सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर वीएफएक्स ऐड करते हैं, और अगर आपका वीएफएक्स काफ़ी अच्छा है तो वो वीडियो 100% रियल लग सकती है, लेकिन सिनेमैटिक नहीं। तो सिनेमैटिक क्या होता है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, ये सारे सवाल मुझे ले गए फिल्म मेकिंग की तरफ। तो ये एक दूसरी वजह थी जिसकी वजह से मैंने फिल्म मेकिंग सीखना शुरू की। फिल्म मेकिंग का ज़्यादा फोकस आपकी स्टोरी के ऊपर होता है, इसीलिए उसके कुछ असूल होते हैं जो कि लाजिम तो नहीं, लेकिन आप उनको फॉलो करेंगे तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। इसी तरह वीएफएक्स के भी अपने कुछ असूल होते हैं। तो जब आप फिल्म मेकिंग के रूल्स को और वीएफएक्स के रूल्स को मिलाकर एक चीज़ बनाएंगे, यानी कि वीएफएक्स के ज़रिए अपनी स्टोरी को मज़ीद बेहतर करेंगे, तो वो एक देखने को बहुत ही सुपर कूल चीज़ मिलेगी। मिसाल के तौर पर एवेंजर्स के अंदर फाइट्स देखें, कितनी कूल्स हैं, सुपर हीरोज़ इफेक्ट देख लें, वो सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ पे फिल्म मेकिंग रूल्स और वीएफएक्स दोनों को मर्ज करके एक बहुत ही कमाल की चीज़ क्रिएट की गई है। अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग के बेनिफिट्स की, यानी कि वो फ़ायदे जो मुझे फिल्म मेकिंग से हुए। तो पहला फ़ायदा कि मैंने फिल्म मेकिंग सीखी, दूसरा फ़ायदा कि सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, तीसरी चीज़ कि साउंड को किस तरह यूज़ किया जाता है, और चौथा जो कि सबसे अहम भी है कि व्हाट इज़ स्टोरी टेलिंग, कि स्टोरी आगे किस तरह कन्वे की जाती है, जो कि इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आ ही गया। अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग के नुकसानात की। जहाँ पर फिल्म मेकिंग के मुझे इतने ज़्यादा फ़ायदे हुए, वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिसमें मैंने अपने कई साल ज़ाया किए। वीएफएक्स सीखने के दौरान मैंने एक ऐसी गलती की जो कि तकरीबन हर बिगिनर करता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं करनी। वो ये कि जब हम कोई नया इफेक्ट सीख लेते हैं, मिसाल के तौर पर सुपरमैन फ्लाइंग इफेक्ट, थोर लाइटिंग इफेक्ट, या इस तरह से कोई भी इफेक्ट आप सीख लेते हैं, आप कहते हैं यार ये कितना कूल है, क्यों ना इसके ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म बनाई जाए, भले वो छोटी सी हो लेकिन इसके ऊपर बनाई जाए। एक ट्रेलर बना लेते हैं जिसमें वो आप जो है वो सुपरमैन की तरह उड़ के जा रहे हों, या आप थोर की तरह आप में से बिजलियाँ गिर रही हों। फिर आप क्या कहते हैं यार क्यों ना इसके लिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। फिर आप बैठते हैं उसके लिए स्टोरी इमेजिन करते हैं, बस आगे बेसिस से जोड़ कर। होता ही है कि अब वो स्टोरी का ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, और फिर आप स्टोरी को बनाते हैं, फिर आप उसको क्रिएट करते हैं, उसकी फिल्म मेकिंग प्रोसेस जो भी है उसमें गुजरते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में वो सारा इफेक्ट बनाने में लगते हैं कि यार ये कितना कूल लगेगा, आप उस पर खूब मेहनत करते हैं। होता ये है कि आप वो सारा वक्त सिर्फ एक ही इफेक्ट बार बार रिक्रिएट करते रहते हैं, चाहे अगर आपको वो सही तरीके से आ भी गया हो, आप बार बार क्रिएट करते हैं, और होता ही आपकी वो शॉर्ट फिल्म तो बन जाती है, लेकिन आप देखेंगे उस पूरी प्रोसेस में आपने कितना सीखा। यानी कि ठीक है आपको क्रिएट करना आ गया, तो उसके लिए आप क्या कर लें कि एक छोटी सी 10-15 सेकंड की एक वीडियो बना लें, लेकिन आप 6-7 महीने, जिस तरह मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म ऑनर को अगर आप देख लें तो 6-7 महीने मैं सिर्फ मजल फ्लैशेस और एक्सप्लोजन ऐड करता रहूँ और कुछ भी नहीं किया, और मेरी सारी प्रोग्रेस रुकी रही, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि आपने वीएफएक्स के लिए एक स्टोरी बनाई, जबकि आपको स्टोरी के लिए वीएफएक्स प्रोड्यूस करना चाहिए। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, आपको वक्त के साथ और बड़ी तेज़ी से नई चीज़ें सीखनी हैं। अगर आपको अपने वीएफएक्स की पावर से लोगों को इम्प्रेस करना है तो छोटी सी वीडियोस बनाएं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी आके 10-12 मिनट की वीडियोस को देखेंगे। 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 10 सेकंड की एक छोटी सी क्लिप बनाएं और इसमें अपना वीएफएक्स दिखाएं ताकि लोग जल्दी से देखें और आपसे इम्प्रेस हो जाएं। अगर आप पूरी की पूरी फिल्म्स एक ही इफेक्ट के ऊपर बनाना शुरू कर देंगे तो आप अपना वक्त ही ज़ाया करेंगे। आप ज़रूर फिल्म्स देखें, उससे आप इंस्पायरेशन लें, आप देखें कि उनके अंदर किस किस्म का वीएफएक्स यूज़ किया गया, लेकिन आप
तब फिल्म बनाएं जब आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो। ये वीडियो उनके लिए है जो कि VFX सीख रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि वो अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। मेजोरिटी यही होता है कि सुपर हीरोज़ जो है सुपर हीरोज़ क्रिएट करते हैं पाकिस्तान का, या फिर इस तरह की कोई कूल इफेक्ट वीडियो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब होता ही है कि अब वही बात है कि आप फिर से एक अजीब सी कहानी बनाते हैं जिसका ना तो कोई सर होता है ना ही पाँव होता है। तो बेहतर ये है, अगर आप फिल्म मेकिंग सीखना चाहते हैं या VFX सीख रहे हैं, आप एक अच्छी कहानी लिखें और उसके अंदर जितना भी VFX यूज़ होगा वो क्रिएट करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि कोई एक इफेक्ट आपको बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर कई किस्म के डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप किसी एक इफेक्ट के साथ टच नहीं रहेंगे, आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें और लग गया तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।